अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसेस। बेसिकली हम इस चैप्टर में डेटाबेसेस के कुछ टर्म्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो है हमारे पास कि रिकॉर्ड क्या है, फ़ाइल क्या है। इन सब चीज़ों को मैंने आप प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास जब कुछ करेक्टर्स मिलते हैं तो वो एक फील्ड बनती है, जब कुछ फील्ड्स मिलती हैं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड बनता है, जब कुछ रिकॉर्ड्स आपस में मिलते हैं तो वो एक फ़ाइल बनती है। जब फाइल्स का कम्बिनेशन होता है वो बेसिकली डाटाबेस कहलाता है। और डाटाबेस को हैंडल करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो बेसिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको बताया गया। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल स्टार्ट में दिया गया है, वो है जी फिक्स लेंथ फील्ड और वेरिएबल लेंथ फील्ड। फिक्स लेंथ फील्ड जो है ये एक ऐसी फील्ड होती है विच कंटेन्स अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, या नंबर ऑफ बाइट्स। इसकी जो लेंथ है जो हम देते हैं वो वही रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि हमने 25 करेक्टर्स की स्पेस ली है तो 25 और हमने उन 25 करेक्टर्स को पूरा फुल नहीं किया। लाइक मैंने 20 करेक्टर्स एंटर किए, मुझे 25 स्पेसेस मिली थी, तो वो जो 20 करेक्टर्स मैंने फिल किए और बाकी जो रिमेनिंग स्पेसेस होंगी वो क्या होंगी, एम्प्टी होंगी। लेकिन वेरिएबल लेंथ फील्ड जो है नाम से जाहिर हो रहा है चेंजेबल, मतलब ऐसी फील्ड जिसको हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, जिसकी लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, 25, 20, 15 हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल लेंथ फील्ड है जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। बट आज के हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है टेबल और रिलेशन। क्या नाम है? टेबल और रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डेटाबेस में हमारे पास फाइल्स होती हैं। अब वो उन फाइल्स का जो बेसिक हमारे पास फाइल्स की जो बेसिक थिंग है इन डेटाबेस वो है जी टेबल। अब टेबल क्या है हमारे पास? बेसिकली टेबल को का दूसरा नाम है रिलेशन। इसको हमेशा याद रखिएगा, टेबल का दूसरा नाम क्या है? रिलेशन। अब टेबल होता क्या है? हम ये भी कह सकते हैं कि रोज़ एंड कॉलम्स के कम्बिनेशन से हमारे पास टेबल बनता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि टेबल इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, कि एक ऐसी चीज़ जो क्या करती है, किसी भी एंटिटी से रेलिवेंट डाटा को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, इट्स कॉल्ड टेबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ स्टूडेंट टेबल, अब देखिए स्टूडेंट एक एंटिटी है, उस स्टूडेंट के की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम टेबल में स्टोर कर सकते हैं ना। तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ जो क्या करती है, किसी भी एंटिटी से रेलिवेंट डाटा को स्टोर करती है, उसको हम टेबल या रिलेशन का नाम देते हैं। इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं टेबल में, एक होती है हमारे पास रो और एक हमारे पास होता है कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज़ का नाम देते हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम कॉलम का नाम देते हैं। कॉलम के कुछ नाम हैं, कॉलम का सेकंड नेम है फील्ड और थर्ड नेम है एट्रीब्यूट। कुछ जगहों पे आपको इसका नाम फील्ड नज़र आएगा, कुछ एट्रीब्यूट्स। इसके रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसके अलावा हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रोज़ का नाम देते हैं, रोज़ के साथ साथ हम इनको रिकॉर्ड का नाम देते हैं या फिर टप्पल्स का नाम देते हैं। ये आपने इन टर्म्स को अच्छे तरीके से याद करना है कि टेबल का दूसरा नाम रिलेशन है, कॉलम का दूसरा नाम फील्ड और तीसरा नाम एट्रीब्यूट है, रोज़ का दूसरा नाम रिकॉर्ड और थर्ड नेम जो है वो क्या है, टप्पल है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुका है कि टेबल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आज हम अपनी टेबल की या रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जी नो डुप्लीकेट रोज़ एग्जिस्ट, कि हमारे पास डेटाबेस में कभी भी रोज़ जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं होती। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमने डाटाबेस को यूज़ ही इसलिए किया है कि हम रिडंडेंसी को यानी डुप्लीकेशन को, एक चीज़ जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है उस चीज़ को स्किप कर सकें। तो हमारे पास ऐसी रोज़ एग्जिस्ट नहीं करती टेबल में जिनका डाटा जो है वो सेम हो। इसीलिए जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि दो रोज़ डुप्लीकेट डाटा पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती।
नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या बताती है, ऑर्डर ऑफ रोज इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब है गैर मामूली, मतलब अनइम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रोज़ मतलब हमारे पास देखें जो रोज़ हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट रो में ये चीज़ आनी चाहिए, सेकंड में ये चीज़ हो, थर्ड में ये चीज़ हो। ये हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। अदरवाइज़ इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है कि हम इस रो में फर्स्ट रो में ये डाटा स्टोर करवाएं, हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रोज़ है वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। ना सिर्फ रोज़ का ऑर्डर इनसिग्निफिकेंट है बल्कि ऑर्डर ऑफ कॉलम भी क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। मतलब हमारे पास जो कॉलम्स हैं, देखिए मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाया, यहाँ मैंने सबसे पहले रोल नंबर लिखा है, फिर क्या लिखा है जी, नेम लिखा है, उसके बाद क्लास है। अब ये प्री डिफाइंड नहीं है कि आप सबसे पहले फर्स्ट जो कॉलम लिखें वो रोल नंबर हो, आप नेम भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स कि कॉलम का जो ऑर्डर है वो इनसिग्निफिकेंट है, ना सिर्फ कॉलम का बल्कि रोज़ का भी ऑर्डर जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। अब हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि कॉलम जो हैं वो क्या होते हैं, एलिमेंटल या एटॉमिक होते हैं। देखिए एटॉमिक का मतलब है नॉन डिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम अपने कॉलम, देखिए एक कॉलम में एक ही एट्रीब्यूट आ सकता है या एक ही मतलब एंटिटी से रेलिवेंट डाटा, एक से ज़्यादा एंटिटी का डाटा स्टोर हो सकता है। तो कॉलम जो है वो एटॉमिक होते हैं, मतलब नॉन डिविजिबल होते हैं। हम एक कॉलम में एक ही फील्ड एंटर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फील्ड एंटर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थी टेबल और रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।